भारत ने पहले टेस्ट में श्रीलंका को 165 रन से शिकस्त देकर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। लेकिन यह सिर्फ एक साधारण जीत नहीं है। यह जीत इस बात का पुख्ता सबूत है कि टीम इंडिया ने श्रीलंका की मुश्किल परिस्थितियों, उनके तीखे स्पिन अटैक और घरेलू दबाव तीनों को एक साथ ध्वस्त करते हुए पूरे 5 दिन मैच पर अपना दबदबा बनाए रखा। भारत ने श्रीलंका को सिर्फ हराया नहीं, बल्कि खेल के हर विभाग में पूरी तरह आउट क्लास कर दिया। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका की दूसरी पारी पूरी तरह संकट में थी। उनके 4 अहम विकेट गिर चुके थे और सारी उम्मीदें कप्तान धनंजय डिसिल्वा और सोनाल पर टिकी थीं। ये वही बल्लेबाज थे जिन्होंने पहली पारी में टीम को मुश्किल से निकाला था। 5वें दिन श्रीलंकाई फैंस को उम्मीद थी कि यह जोड़ी एक बार फिर कोई चमत्कार करेगी। शुरुआत में दोनों ने डटकर सामना भी किया, क्रीज पर समय बिताया और गेंद को पूरा सम्मान दिया। लेकिन सवाल वही था कि वे भारतीय आक्रमण के सामने कब तक टिक पाएंगे। फैंस का इंतजार खत्म हुआ और डिसिल्वा 59 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके तुरंत बाद सोनाल भी 84 रन की संघर्षपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए। इन दोनों के जाते ही श्रीलंका की रही सही उम्मीदें भी खत्म हो गईं। डिक्वेला केवल 10 रन और नवाथा 20 रन ही बना सके। भारतीय गेंदबाजों ने विपक्षी बल्लेबाजों को कोई बड़ी साझेदारी बुनने का मौका नहीं दिया और पूरी श्रीलंकाई टीम दूसरी पारी में महज 206 रनों पर सिमट गई। इस ऐतिहासिक जीत के सबसे बड़े नायक रहे मानव सुथार, जिन्होंने दूसरी पारी में 6 विकेट चटकाकर श्रीलंकाई बल्लेबाजी की रीढ़ तोड़ दी। श्रीलंका की टर्निंग पिचों पर स्पिनर से सिर्फ विकेट की नहीं, बल्कि धैर्य, नियंत्रण और बल्लेबाज के दिमाग को पढ़ने की कला की दरकार होती है और सुथार ने इन तीनों का बेहतरीन मुजाहिरा किया। ये जीत सिर्फ एक खिलाड़ी के दम पर नहीं आई। मोहम्मद सिराज की आक्रामकता, प्रसिद्ध कृष्णा का अतिरिक्त उछाल, रविंद्र जडेजा का सटीक नियंत्रण और कुलदीप यादव की फिरकी ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा जिससे श्रीलंकाई बल्लेबाज पार नहीं पा सके। बल्लेबाजी में भी भारत ने धैर्य दिखाते हुए पहली पारी में बोर्ड पर इतना विशाल स्कोर खड़ा कर दिया कि श्रीलंका पूरे मैच में केवल दबाव से उबरने की कोशिश ही करता रह गया। हालांकि फील्डिंग में भारत से कुछ गलतियां जरूर हुईं, लेकिन खेल के बाकी पहलुओं में टीम इतनी मजबूत थी कि उन गलतियों का मैच के नतीजे पर कोई असर नहीं पड़ा। श्रीलंका जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में जाकर गर्मी, टर्न और घरेलू दर्शकों के सामने 5 दिन मैच पर राज करना टेस्ट क्रिकेट की असली पहचान है और भारतीय टीम ने साबित कर दिया कि वो इस खेल के हर इम्तिहान में अव्वल है। भारत ने श्रीलंका के स्पिनर्स का डटकर सामना किया। भारत ने अपनी सधी हुई गेंदबाजी से श्रीलंकाई बल्लेबाजी को बार बार दबाव में डाला और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत ने पूरे टेस्ट मैच के दौरान अपनी मानसिक मजबूती बनाए रखी। अब सीरीज का अगला सवाल सामने है। भारत के लिए यह जीत निश्चित रूप से आत्मविश्वास बढ़ाने वाली है, लेकिन श्रीलंका के लिए अब अगला टेस्ट बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। अगर भारत इसी तरह का शानदार प्रदर्शन करता रहा तो श्रीलंका के लिए सीरीज में वापसी करना बिल्कुल आसान नहीं होगा। उन्हें अपनी बल्लेबाजी में मजबूती लानी होगी, भारतीय स्पिनर्स का बेहतर तोड़ निकालना होगा और सबसे ज्यादा जरूरी बाव के पलों में अपने विकेट बचाने होंगे। दूसरी तरफ भारत के पास अब गजब का आत्मविश्वास है। भारतीय गेंदबाजों को पता है कि वे इन परिस्थितियों में कभी भी विकेट निकाल सकते हैं। बल्लेबाजों को पूरा भरोसा है कि वे श्रीलंकाई स्पिनरों का बखूबी सामना कर सकते हैं और पूरी टीम को यह विश्वास मिल चुका है कि वे विपक्षी टीम को उन्हीं की घरेलू परिस्थितियों में पूरी तरह बैकफुट पर धकेल सकती हैं। कुल मिलाकर ये सिर्फ 165 रन की आम जीत नहीं है, ये भारत की एक ऐसी जीत है जिसकी नींव बल्लेबाजी ने रखी। गेंदबाजों ने उस नींव पर जीत की मजबूत इमारत खड़ी की और 5 दिन भारतीय टीम ने श्रीलंका को लगातार दबाव में रखा। इस जीत के सबसे चमकते सितारे रहे मानव सुथार, जिन्होंने 6 विकेट चटकाकर श्रीलंकाई बल्लेबाजी की आखिरी उम्मीदों को पूरी तरह खत्म कर दिया। श्रीलंका ने संघर्ष जरूर दिखाया, खासकर डिसिल्वा और सोनाल ने अपनी टीम को संकट से निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों का दबाव आखिरकार इतना ज्यादा था कि कोई भी साझेदारी मैच का रुख नहीं मोड़ सकी। भारत ने श्रीलंका को उसी के घर में 165 रन से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। मैदान से सबसे बड़ा संदेश बिल्कुल साफ निकला है। भारत सिर्फ मैच जीतने नहीं आया था, भारत श्रीलंका में अपना पूरा दबदबा कायम करने आया था। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या श्रीलंका अगले टेस्ट में वापसी करेगा या भारत अपनी इस शानदार लय को बरकरार रखते हुए सीरीज पर पूरी तरह कब्जा जमा लेगा। पहले टेस्ट की इस बड़ी जीत के बाद अगर भारतीय टीम के प्रदर्शन को गहराई से देखें तो एक नाम ऐसा उभरता है जिसने सिर्फ रन नहीं बनाए बल्कि भारतीय टेस्ट बल्लेबाजी के लिए एक नई उम्मीद जगा दी है, देवदत्त पडिक्कल। श्रीलंका की टर्निंग पिचों पर 167 रन की विशाल पारी खेलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन पडिक्कल की इस पारी की असली अहमियत सिर्फ आंकड़ों में नहीं है। असली महत्व इस बात का है कि उन्होंने ये रन किस परिस्थिति और किस नाजुक मोड़ पर बनाए। भारत ने अपनी पहली पारी में 462 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसने पूरे टेस्ट मैच की दिशा ही बदल दी। पडिक्कल की 167 रनों की मैराथन पारी इस स्कोर की सबसे मजबूत रीढ़ साबित हुई। पडिक्कल ने सिर्फ शतक नहीं जड़ा
बल्कि पूरे मैच का रुख और मिजाज बदल दिया। सोचिए, श्रीलंका अपने घरेलू मैदान पर खेल रहा है, पिच पर तीखा टर्न मौजूद है और श्रीलंकाई गेंदबाजों को अपनी जानी पहचानी परिस्थितियों का पूरा फायदा मिल रहा है। ऐसे मुश्किल हालात में एक युवा बल्लेबाज क्रीज पर उतरता है, 5 घंटे से अधिक समय तक चट्टान की तरह डटा रहता है और 167 रनों की यादगार पारी खेल देता है। पडिक्कल ने क्रीज पर बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं दिखाई, गेंद की गति और उछाल को भांपा, अपनी सही पोजीशन बनाई, शानदार फुटवर्क का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे श्रीलंकाई गेंदबाजों पर दबाव वापस लौटा दिया। 230 गेंदों का सामना करते हुए खेली गई उनकी इस पारी में 15 चौके और एक गगनचुंबी छक्का शामिल था। यहीं से पूरे मैच की कहानी बदल गई। जब आप विपक्षी टीम के घर में घुसकर 150 से अधिक रन ठोकते हैं तो आप सिर्फ स्कोरबोर्ड नहीं बदलते, बल्कि आप विपक्षी टीम की पूरी रणनीति और सोच को हिला देते हैं। श्रीलंकाई गेंदबाजों का हौसला पस्त होने लगा, उन्हें रक्षात्मक होकर फील्ड पीछे फैलानी पड़ी, कप्तान को बार बार अपनी योजनाएं बदलनी पड़ी और भारत को वो मानसिक बढ़त मिल गई जो टेस्ट मैच जीतने के लिए सबसे अहम होती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आने वाले मुकाबलों में पडिक्कल इतने महत्वपूर्ण क्यों साबित होंगे। क्या ये 167 रन सिर्फ एक बेहतरीन पारी थी या भारतीय टेस्ट टीम में उनके एक नए स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत है? निश्चित रूप से यह पारी सिर्फ एक साधारण पारी नहीं है। पडिक्कल को लंबे समय बाद टेस्ट टीम में मौका मिला और उन्होंने उस मौके को दोनों हाथों से लपकते हुए 167 रनों की ऐतिहासिक पारी में तब्दील कर दिया। भारतीय टेस्ट बल्लेबाजी के ढांचे को देखें तो नंबर 3 की पोजीशन हमेशा से टीम की रीढ़ रही है और पडिक्कल ने इस पारी से ये साबित कर दिया है कि वे इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पडिक्कल ने पहले टेस्ट में दिखा दिया कि वो इस भूमिका में सिर्फ टिक नहीं सकते बल्कि मैच को अपने नियंत्रण में भी ले सकते हैं। अगर वो आने वाले मैचों में इसी तरह धैर्य और आक्रामकता का संतुलन बनाए रखते हैं तो भारत के पास नंबर 3 पर एक बेहद महत्वपूर्ण बल्लेबाज तैयार हो सकता है। लेकिन अब बात करनी होगी यशस्वी जायसवाल की। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल के लिए यह टेस्ट वैसा नहीं रहा जैसा उनसे उम्मीद की जा रही थी। जायसवाल जैसे बल्लेबाज से भारतीय टीम को शुरुआत में ही बड़ा स्कोर चाहिए, लेकिन इस टेस्ट में वो अपनी दोनों पारियों में उस तरह का प्रभाव नहीं छोड़ सके जिसकी उनसे उम्मीद थी। यही टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती और क्रूरता दोनों है। एक मैच में एक बल्लेबाज 167 रन बनाकर हीरो बन जाता है, जबकि दूसरा बड़ा बल्लेबाज अपनी लय तलाशता रह जाता है। लेकिन जायसवाल को लेकर अभी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक खराब टेस्ट किसी बल्लेबाज की क्षमता को खत्म नहीं करता। बड़े खिलाड़ी की पहचान यही होती है कि वो अगली पारी में कैसे वापसी करता है। अब जायसवाल के पास दूसरे टेस्ट में जवाब देने का सबसे अच्छा मौका होगा। अगर भारत को सीरीज में क्लीन स्वीप करना है तो जायसवाल का फॉर्म में लौटना बेहद महत्वपूर्ण होगा। पहले टेस्ट में हार के बाद श्रीलंका अब सीरीज में 0-1 से पीछे है। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त 2026 से कोलंबो में खेला जाएगा। अब श्रीलंका के सामने सिर्फ एक विकल्प है, वापसी। अगर वह दूसरा टेस्ट हार जाता है तो सीरीज भारत के नाम 2-0 से हो जाएगी। भारत के लिए भी ये मुकाबला सिर्फ सीरीज जीतने का नहीं बल्कि WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स का मुकाबला है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में एक एक जीत की कीमत है और हर टेस्ट मैच बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आखिर में मुकाबला सिर्फ पॉइंट्स का नहीं बल्कि पॉइंट्स परसेंटेज यानी PCT का होता है। पहले टेस्ट की जीत के बाद भारत की स्थिति में सुधार हुआ है और मौजूदा तालिका में भारत 5वें स्थान पर है। यानी भारत के पास अब मौका है कि श्रीलंका को 2-0 से हराकर अपने WTC अभियान को और मजबूत करे। यही वजह है कि दूसरा टेस्ट भारत के लिए बिल्कुल हल्के में लेने वाला मुकाबला नहीं होगा, लेकिन क्लीन स्वीप आसान नहीं होगा। यहीं पर भारतीय टीम को सावधान रहना होगा। पहले टेस्ट में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में सबसे खतरनाक गलती यही होती है कि एक जीत के बाद आप विपक्षी टीम को हल्का समझने लगे। श्रीलंका अपने घर में खेल रहा है, उसके स्पिनर्स को परिस्थितियों की पूरी जानकारी है और जब एक टीम 0-1 से पीछे होती है तो उसके अंदर वापसी की भूख भी होती है। इसलिए दूसरे टेस्ट में भारत को शुरुआत से ही उसी इंटेंसिटी के साथ खेलना होगा। भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या होगी? मेरी नजर में भारत की सबसे बड़ी ताकत अब उसका बैलेंस है, जहां एक तरफ पडिक्कल जैसा बल्लेबाज 167 रन बनाकर आत्मविश्वास दे चुका है। दूसरी तरफ पहले टेस्ट की हार श्रीलंका के लिए सिर्फ स्कोर कार्ड पर दर्ज नहीं है। 165 रन की यह हार श्रीलंकाई क्रिकेट के लिए एक बड़ा अलार्म है। सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि श्रीलंका अपने ही घर में भारत के सामने उस टीम की तरह खेलता नजर नहीं आया जिसके खिलाफ विदेशी टीमों को हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। श्रीलंका की सबसे बड़ी ताकत हमेशा उसकी घरेलू परिस्थितियां रही हैं। स्पिन ट्रैक, धीमी पिच, टर्न लेती गेंद और ऐसे गेंदबाज जो इन परिस्थितियों को अच्छी तरह समझते हैं। ये सारी चीजें आमतौर पर श्रीलंका के पक्ष में जाती हैं, लेकिन पहले टेस्ट में कहानी उलट गई। भारत ने श्रीलंका की परिस्थितियों को ही श्रीलंका के खिलाफ इस्तेमाल कर दिया। अब दूसरे टेस्ट से पहले श्रीलंका को सबसे पहले अपनी टीम और अपनी रणनीति दोनों पर गंभीरता से विचार करना होगा। क्या श्रीलंका को प्लेइंग 11 में बदलाव करना चाहिए? मेरी नजर में ये सबसे बड़ा सवाल है। पहले टेस्ट के बाद श्रीलंकाई टीम मैनेजमेंट को सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि कौन खिलाड़ी कितने रन या कितने विकेट लेकर आया
उन्हें ये देखना होगा कि किस खिलाड़ी ने मैच के दबाव में टीम को क्या दिया। अगर कोई सीनियर खिलाड़ी अनुभव और दबाव संभालने की क्षमता लेकर बाहर बैठा है तो अब उसके चयन पर दोबारा विचार करना बनता है। दूसरे टेस्ट में श्रीलंका के सामने कोई विकल्प नहीं है, उन्हें जीतना ही होगा। सीरीज में 0-1 से पीछे होने के बाद अगर श्रीलंका ने फिर वही संयोजन उतारा और भारत ने एक बार फिर शुरुआत से दबाव बना दिया तो वापसी का रास्ता लगभग बंद हो जाएगा। इसलिए टीम में 1-2 बदलाव सिर्फ बदलाव के लिए नहीं बल्कि सही कॉम्बिनेशन बनाने के लिए होने चाहिए। श्रीलंका की बल्लेबाजी सबसे बड़ी चिंता है। पहले टेस्ट में श्रीलंका की बल्लेबाजी को देखकर सबसे ज्यादा निराशा यही हुई, क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने कितने रन बनाए, सवाल ये है कि उन्होंने किस अंदाज में बल्लेबाजी की। भारत ने जब दबाव बनाया तो श्रीलंकाई बल्लेबाजों के पास उस दबाव को तोड़ने का कोई स्पष्ट जवाब नजर नहीं आया। पहली पारी में कुछ बल्लेबाजों ने संघर्ष जरूर किया। सोनल धनुषा और धनंजय डी सिल्वा जैसे खिलाड़ियों ने टीम को मुश्किल परिस्थितियों से निकालने की कोशिश की, लेकिन टेस्ट मैच सिर्फ एक पारी में अच्छा खेलने से नहीं जीता जाता। आपको चारों पारियों में मानसिक मजबूती दिखानी पड़ती है और यही श्रीलंका पीछे रह गया। दूसरी पारी में जब भारत ने गेंदबाजी से शिकंजा कसा तो श्रीलंकाई बल्लेबाजी धीरे धीरे टूटती चली गई। यही वो जगह है जहां श्रीलंका को सबसे ज्यादा काम करना होगा। भारत के गेंदबाजों ने असली कमजोरी उजागर कर दी। भारत की गेंदबाजी ने श्रीलंका की बल्लेबाजी की कमियां छिपने नहीं दी। खासकर स्पिन के सामने श्रीलंकाई बल्लेबाजों को लगातार दबाव महसूस हुआ। मानव सुथार ने 6 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया और भारतीय स्पिन आक्रमण की गहराई को पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिखाया।